प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे अपने जीवित वचनों के द्वारा। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर एक हमें सुंदर मौका दिया कि परमेश्वर के जीवित वचनों को आप तक पहुंचा सकें। तो आज का जो शुभ संदेश है, इफिसियों 5:18 वचन को कोई पढ़ेगा। किस तरह से टॉपिक बता रही है कि ज्योति की संतान बनो। इसका मतलब है कि हमें यीशु मसीह की संतान बनना है। इफिसियों 5:18 दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन बताता है कि दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लोचापन होता है और आत्मा से भरपूर होते जाओ। तो यहाँ परमेश्वर का वचन बता रही है हमें कि किस तरह से आत्मा से हमें भरपूर होते रहना है, कि मसीहों को दाख मधु पीकर मतवाला नहीं होना चाहिए और किसी भी पेय पदार्थ का उपयोग नहीं करना चाहिए। पौलुस ये नहीं कहता कि किसी भी मसीह को कोई दाखरस कभी नहीं पीना चाहिए। अगर हम भजन संहिता 104:15 देखेंगे, और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है। हालेलुया। जैसे ये दाख मधु के जो काम है, इनसे पता है क्या है कि परमेश्वर, यहाँ भजनकार कह रहा है कि दाख मधु से जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है। जिस तरह से अगर हम वचन में देखेंगे गलतियों 5:22 और 23 में, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। तो जैसे जहाँ 100 भजन संहिता 104:15 में देखा कि केवल ये कि भजनकार कहता है कि किसी मसीह को कभी भी मतवाला नहीं होना चाहिए, या किसी मसीह को पता क्या थोड़ा सा भी पेय पदार्थ नहीं पीना चाहिए। कुछ लोग विशेष तौर पर अपनी पता है जब घरों में कोई प्रोग्राम होता है तो उस प्रोग्राम में पहले अपने आप को आनंद करने के लिए क्या करते हैं, इस पेय पदार्थ को, नशीले पेय पदार्थों को पीकर क्या हो जाता है, मतवाले हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर उनसे ये कहता है कि मतवाले मत बनो। मतवालेपन एक बड़ा पाप है। किसी भी व्यक्ति को मतवाला नहीं होना चाहिए। और ये मतवाला जो पन है, ये अधिक से अधिक पता है क्या करता है, ये हमें बड़े से बड़े पाप में ले जाता है। और पीने से क्या होता है, हमारा थोड़ा सा सुख होता है, लेकिन हमें उसके बाद क्या होता है, इससे अधिक हम क्या करते हैं, बुराई में बढ़ते जाते हैं। और हम इस बुराई का क्या करते हैं, पेय पदार्थ का गुलाम बन जाते हैं। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इसके गुलाम बने, क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोग हैं। हमें यीशु मसीह के गुलाम होना चाहिए। और लोग अपने प्रशंसा के लिए पेय पदार्थ को पीते हैं और सोचते हैं कि मैं तो इसे पी के बड़ा प्रसन्न हो जाता हूँ। लेकिन इससे क्या होता है कि हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, हमारी लीवर खराब हो जाती है और कई बारी हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इस जैसे शराब, नशीला पदार्थ पीकर केवल बेहद ही अपना पैसा लोग लुटाते हैं, लेकिन और अपने स्वास्थ्य को क्या करते हैं, खराब करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम्हें आनंदित और प्रशंसा केवल एक ही उपाय है और एक ही मार्ग है। वो मार्ग है पवित्र आत्मा से भरपूर होना, पवित्र आत्मा से भर जाओ। जब परमेश्वर का वचन बता रहा है कि अगर तुम्हें अच्छा जीवन जीना है तो पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ। और एक दूसरे से सुझाव नहीं, आज्ञा है ये एक दूसरे के लिए। पौलुस ने लिखा कि हम पवित्र आत्मा से नहीं, केवल आजकल निरंतर भरपूर रहना चाहिए। किससे? पवित्र आत्मा से। हमें अपने जीवन भर पवित्र आत्मा से भरपूर रहना चाहिए। और हम ये कैसे जान सकते हैं कि हम पवित्र आत्मा से भरपूर है और पवित्र आत्मा से भरपूर है? इसके मतलब है कि हम इससे जानेंगे कि जब हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा के फलों को प्रकट होता देखते हैं। जैसे अभी हमने वचन पढ़ा था गलतियों 5:22 और 23, तो प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा और विश्वास और निर्भरता, जब हमारे जीवनों में ये काम आते हैं तो हम पवित्र आत्मा से भरे हुए जीवन को जीते हैं। शराब पीकर भरपूर कोई व्यक्ति शराब के अधीन होता है, और जबकि पवित्र आत्मा से भरपूर व्यक्ति पवित्र आत्मा के अधीन होता है। और शराब के नशे में चूर व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सकता, उसमें आत्मा और संयम का अभाव नहीं होता। लेकिन पवित्र आत्मा से भरपूर व्यक्ति के पास आत्मा संयम होता है, जो पवित्र आत्मा का नवा फल है लोगों में उतर के। केवल पता है परमेश्वर ही है जो पवित्र आत्मा के द्वारा भी हमारे अंदर क्या करता है, फल उत्पन्न कर सकता है। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे भीतर एक महान आनंद उत्पन्न करता है। पवित्र आत्मा चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए गीत गाएं,
जैसे 19 वचन में लिखा है, गीत गाएं, संगीत बजाएं, इसलिए हम एक साथ मिलकर केवल अपने होठों से नहीं वरन अपने हृदय से भजन स्तुति और आत्मिक गीत गाकर परमेश्वर की प्रशंसा करें। जैसे कलसियों 3:16 में लिखा है। तो परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है, जिस तरह से अभी हमने 19 में देखा, 20 में भी, कि हम परमेश्वर की सब बातें, सब कुछ के लिए हमें क्या करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। सब कुछ, बीमारी के लिए, ताया तूफान, संकट, कुछ भी हो, इन सब के लिए परमेश्वर को सब कुछ हमें अच्छे से क्या करना चाहिए। हमारे जीवन में कोई बुराई हो, हम सबके लिए क्या करना, धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रेमी स्वर्ग पिता है। परमेश्वर हम पर कि कोई भी विपत्ति आने से पहले या कठिनाई नहीं लाता। ये कठिनाई, जब परेशानी हमारे ऊपर आती है तो क्या होता है कि परमेश्वर अपनी संतान की भलाई करता है, उसमें प्रेम करता है, उसे जो उसकी सेवा करती है। जैसे रोमियो 8:28 में लिखा है, इसी कारण हम प्रत्येक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और यहाँ परमेश्वर का वचन बता रही है कि हमें कोई भी संकट परेशानी क्यों ना हो, हमें हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। तो मेरे मसीह भाई बहनों, यदि अगर कोई मसीह में है, अगर वो नशे में है, तो वो आज ही और इसी वक्त परमेश्वर के नाम से छोड़ दे और वो अपने परिवार के साथ अपने परिवार की तरफ देखे, ताकि जो फल परमेश्वर देना चाहता है, परमेश्वर उसके लिए क्या करे कि वो फल उत्पन्न कर सकता है। जो आत्मा और संयम है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु महान और आदर की जो परमेश्वर है, जो हमारे जीवन में जो उसने आत्मा के फल उत्पन्न किए हैं, जो आज तक हम उन वचनों को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप इन वचनों को बाइबल से पढ़ें, बाइबल से सीखें कि किस तरह से वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। आपकी किसी भी कोई भी बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो, बेरोजगारी हो, किसी भी कोई भी समस्या हो, परमेश्वर आज ही आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे राजाओं के राजा प्रभु, आप महान है राजा, आप स्तुति के जोग है, आप महिमा के जोग हैं पिता। आपसे विनती करती प्यारे पिता परमेश्वर, आज जाने कितने लोग नशे में, प्यारे पिता परमेश्वर, में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदाबंद कि उन लोगों के जीवन में आप कार्य करें प्यारे पिता परमेश्वर, वो भी आपके पवित्र आत्मा के फलों को देख सके प्यारे पिता परमेश्वर। जिस तरह से आपने बहुत से मसीह लोगों के लिए आत्मिक फल दिए हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आज उनको अपने लहू में ढाप लिया है प्यारे पिता परमेश्वर। आज जितने लोग पेय पदार्थ पीते हैं नशा का प्यारे जो परमेश्वर, उन सबके लिए मैं यही दुआ करती प्यारे पिता परमेश्वर। आज जाने कितने बेटे बेटी परेशान है प्यारे पिता परमेश्वर अपने पिता से, जो उनके पिता ऐसे नशीले शराब को पीते हैं प्यारे जो परमेश्वर। आज मैं उन सब पिताओं के लिए भी प्रार्थना करती प्यारे पिता परमेश्वर, वो अभी अपने बच्चों पर दया और रहम करना पिता, और उनके जीवन में अपने पवित्र आत्मा के फल को भी देखने पाए प्यारे जो परमेश्वर। उनके बच्चे प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनकी बीवी प्रार्थना करती है, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना कबूल करना प्यारे जो परमेश्वर। में सबकी समस्याओं को आपके समीप रखती प्यारे पिता परमेश्वर। जो भी अपने बेरोजगारी के लिए, इस संगति के लिए, अपनी सेवा के लिए, अपनी किसी भी समस्या के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना कि हमारी प्रार्थना करना उपास के साथ व्यर्थ न जाए, सबके लिए एक आशीष बन जाए पिता। जितने लोग हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं पिता, एक एक को बड़ी आशीष बरकत देना प्यारे पिता परमेश्वर, कि तेरे नाम की महिमा को देखने पाए, तेरे नाम का गुणवाद करने पाए प्यारे जो परमेश्वर। मैं सबकी चिंता फिक्र बोझ आपके ऊपर डालती पिता। जितने लोग सब्सक्राइबर करते हैं, जितने लोग कमेंट्स करते हैं प्यारे जो परमेश्वर, सबको बड़ी आशीष बरकत देना पिता। किसी को किसी बात की कोई कमी घटी ना हो प्यारे पिता परमेश्वर, की हमारी प्रार्थना करना सबके लिए एक आशीष बन जाए प्यारे जो परमेश्वर। मैं सारा आदर महिमा आपको देती हूँ, हर बुराई को आपकी सूली तरह बांधती प्यारे जो परमेश्वर। आपने जो हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु।